Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rashid Hussain. My subject is discrete structure. Today our topic is sequence and series. तो हमारे पास एक और टाइप का प्रॉब्लम है. The pth term of, say suppose the pth term of an AP. AP means arithmetic progression is Q. अगर pth term is Q है and the qth term, अगर qth term हमारा is P है, find the P plus qth term. सेम प्रोसेस है, वही जैसे हमने लास्ट वाला किया था. द pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p है. द फाइंड द p प्लस qth टर्म क्या होगा अगर इस टाइप की सीक्वेंस है. तो क्लियरली यहाँ भी हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी. नंबर वन इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, pth टर्म के लिए, और सेकंड होगी qth टर्म के लिए. कॉमन डिफरेंस मालूम करना है और इन द वैल्यू ऑफ a. देन अकॉर्डिंग टू pth टर्म tp फॉर p के लिए हम करेंगे तो विच इज इक्वल, ए की वैल्यू नहीं मिली हुई है, ए प्लस एन की जगह पी है, पी माइनस वन इंटू डी. इक्वेशन नंबर वन बना दें. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्यूथ टर्म के लिए क्यू इज इक्वल ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी. इक्वेशन नंबर टू. दो इक्वेशन मिल गई है ए एंड बी. नाउ सॉल्व दिस. सम करेंगे इन दोनों को, क्योंकि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि हमें दो इक्वेशन जब मिल जाती है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला के मुताबिक हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ए की भी चाहिए और डी की भी. ए और डी के लिए भी हमने क्या करना है, इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हमने दो इक्वेशन ये मिली हुई है लाइक दिस. ये किसके बराबर है, पी एंड क्यू, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो हमें मिली हुई है ना. टी पी, अगर पीथ टर्म मालूम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है, इज क्यू है. और क्यूथ टर्म की वैल्यू हमारे पास है इज पी. तो हम सिमिलरली इसकी जगह हम पुट अप कर लेंगे. टी पी इट मीन्स इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे टी क्यू विच इज इक्वल टू पी. तो अगर इन दोनों में से एक वेरिएबल हमें डिलीटेट करना है, अगर और भी सिंपल करें से सपोज अगर क्यू विच इज इक्वल ए प्लस डी से मल्टीप्लाइड कर दें टी पी माइनस डी. एंड सेकेंड इक्वेशन P is equal to A plus D Q minus of D. Now हमें इन दोनों में से अब A और D को कैंसिल करना है और सभी वैल्यूज मालूम करनी है. अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो व्हाट आर द रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा. फिर सपोज अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो सेकंड वाली की वैल्यूज की साइंस चेंज कर देंगे. इट मीन दिस कैंसिल, दिस डी ये कैंसिल. सारे कैंसिल हो जाएंगे सर, हाँ तो सारे कैंसिल हो जाएंगे. हाँ,
सारे कैंसिल हो जाएंगे। सर अगर इनको ऐड कर ले, कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है ना, हाँ सॉरी, ऐड ही कर लेंगे ना सिर्फ। ऐड करेंगे तो उससे ऐड, क्या होगा, ऐड करने में भी कोई फर्क ये डिफरेंस नहीं 2A पड़ेगा। हो जाएगा, 2DQ हो जाएगा इस तरह। चलो, लाइट भी चली गई, इसे रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स में पीथ टर्म हमने क्या लिया है, क्यूथ टर्म। क्यूथ टर्म हमने लिया है विच इज इक्वल ए प्लस लाइट भी चला है, सर्दी में पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। पीथ टर्म के लिए हमने टी पी विच इज इक्वल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, where Tp is equal to Q, Q is equal to A plus dP minus of D, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमारे पास क्या है, TQ which is equal to A plus Q minus 1 into D, where TQ is equal to A plus DQ माइनस ऑफ डी। अगर ये दोनों मिल जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 फोकसिंग पॉइंट, where TQ which is equal, TQ किसके बराबर हमने लिया है, TQ is equal to P, दिस टर्म इज P। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन बन रही है Q is equal to A प्लस डी पी माइनस ऑफ डी, यहाँ से कॉमन डिफरेंस और A निकालनी है, और P is equal to A प्लस डी क्यू माइनस ऑफ डी, ये है हमारे पास। अगर इन दोनों में हमें क्या करना है, इन दोनों का एक वेरिएबल कैंसिल करना है, कोई भी एक कैंसिल कर दें। अगर सैम्पल्स चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सारे ज़ीरो हो रहे हैं, क्या हो रहा है आज इसको। यही तो सर मैं बोल रहा हूँ। जस्ट मिनट, सही है सही है, सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या हो गया है आज हमारा भी ना। सब्ट्रैक्ट टेन, सारे तो कैंसिल नहीं होंगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो नहीं होंगे ना, तो ये हो जाएगा Q माइनस पी विच इज इक्वल डी पी माइनस डी क्यू। अगर यहाँ पे देखो d दोनों में कॉमन है तो d इज कॉमन, p माइनस क्यू विच इज इक्वल q माइनस ऑफ p। अगर ये है p माइनस क्यू, इट मीन्स अगर हमें p पॉजिटिव होनी चाहिए और q निगेटिव होनी चाहिए इन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे देखें, तो फिर हमारे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, ऊपर लिख रहा हूँ इसका, तो फिर ये जो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इन द रेड कलर, d इज इक्वल, अगर इन दोनों में से हम कॉमन निकाल दें, माइनस इज कॉमन,
देन पॉजिटिव हो जाएगी P और निगेटिव हो जाएगा Q। डिवाइडेड बाय, उसके नीचे डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑलरेडी P माइनस क्यू पड़ा हुआ है। इट मीन्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग D इज इक्वल ऑफ -1। सही है। D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1। अगर D की वैल्यू -1 है तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में लगा देंगे तो एक की वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर दिस, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले करना क्या है कि टीपी और टी क्यू की इक्वेशन बनानी है, और टीपी हमें किसके बराबर है, अगर टी टर्म मालूम करेंगे तो वो क्यू के इक्वल है, और टी क्यू मालूम करेंगे वो पी के इक्वल है। तो इसकी जगह हमने उसका क्यू लगा दिया है, और इसकी जगह हमने टी क्यू की जगह हमने पी लगा दी है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बट ये जो मिड वाला टर्म है ये भी कैंसिल होता। बट यहाँ पे देखो एक का कोफिशिएंट जो है ना वेरिएबल पी है, दूसरे का वेरिएबल क्यू है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो हमने वही लिख दिया है, क्यू वाली जगह के लिए क्यू की जगह क्यू लगा दिया, ये माइनस से सैम्बल के लिए माइनस आ गई है, और पी की जगह पी की वैल्यू लगा दी है। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव है डी पी, दिस टर्म इज पॉजिटिव, हमने डी पी को पॉजिटिव लगा दिया है, और माइनस ऑफ डी क्यू है, माइनस डी क्यू कर दिया। नाउ डी, ये इन दोनों में से राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट पे ले गया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी है, इन दोनों में डी कॉमन ले लिया, बाकी रह गया हमारे पास पी माइनस क्यू एंड क्यू माइनस पी है। दूसरी साइड पे है क्यू माइनस पी, बट यहाँ पे हम दोनों को चेंज करना एक जैसे करना है, या तो डी वाले टर्म को सेम करें या तो राइट हैंड साइड वाले को। अगर राइट हैंड साइड वाले में क्यू माइनस पी है, वहाँ पे हमें पी पॉजिटिव चाहिए और क्यू नेगेटिव चाहिए, तो कॉमन निकाल लेंगे -1। अगर -1 कॉमन निकाल लेंगे तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा पी माइनस क्यू सेम, दिस टाइप का। देन ये भी हो जाएगा पी माइनस क्यू, और ये भी पी माइनस क्यू हो जाएगा, तो ये आपस में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके बट जो हमने माइनस कॉमन के लिए हुई है -1 वो तो आएगी ना। देन डी इज इक्वल -1। क्लियर है। यस सर। अगर डी इज इक्वल -1 आ गया है, नाउ पुट इन एनी इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो 1 और 2 में, या 1 में लगा दें या 2 में लगा दें, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी क्यू नहीं, ए की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्लियर है, इसे मिटा दें। यस सर। अब डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सारे को मिटा के डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। इफ डी इज इक्वल टू -1, अगर डी -1 है, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए। अब ए के लिए हम इक्वेशन 1 में लगा दें या इक्वेशन 2 में, रिजल्ट सेम आएगा। अगर इक्वेशन 1 में लगा रहे हैं तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ए प्लस ए प्लस पी -1 इंटू डी है, ए प्लस पी -1 इंटू डी है, या ये वाली है, क्योंकि ये डी कॉमन नहीं निकाल रहे हैं। अगर से सपोज वो चीज़ इक्वल किसके हैं, ये हमारे इक्वल है क्यू के, अगर ये क्यू के इक्वल है तो ए हमें सेम रहेगा। अगर ए सेम है और p -1 इंटू डी, वाट आर द वैल्यू ऑफ डी -1 इज इक्वल टू क्यू। अगर q इज इक्वल ए प्लस ये मल्टीप्लाइड कर दें तो ए प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा -p प्लस ऑफ 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए -p प्लस 1।
अभी ये देखें ए को हम यहाँ पे सेपरेट कर दें। अगर ए को सेपरेट करें क्योंकि ए की तो हमें वैल्यू चाहिए ना, तो ये तो वैल्यू क्यू की है, तो ये अगर ए यहाँ पड़ी हो सेम जगह पे, ये रिमेनिंग ये दोनों टर्म इनको उधर ले जाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस ऑफ वन। इट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास आ गई दिस q plus p minus 1. Now find the p plus qth term. p plus qth term मालूम करने के लिए कर लोगे, सिमिलरली सेम प्रोसेस करोगे। p प्लस qth term मालूम करना है यहाँ पे। अब p प्लस qth कर लेना, p का भी और q का भी। अगर दोनों को सम भी कर देंगे तो फिर रिजल्ट आ जाएगा, अगर नहीं भी तो उसके हिसाब से जहाँ पे n है अब n की जगह p प्लस q लगाएंगे। which is equal a plus p plus q minus 1 into d। ठीक है, हो जाएगा। यस, ये वाला प्रॉब्लम आगे हो जाएगा। डी की वैल्यू हमें मिली हुई है, ए की वैल्यू हमें मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पुट करेंगे जो भी रिजल्ट आए। क्या हो गया? यस सर, हो जाएगा। तो इसी हिसाब से कुछ सम्स हैं इसके, वो होमवर्क के हिसाब से कैसे लिखूँ, कर लोगे या? ये देखो, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपीज व्हेन, कौन कौन से हैं? जस्ट लाइक T4, ये नोट कर ले, इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में T4 इज इक्वल 7 एंड T16 which is equal to 31। सेकेंड में ले लें, इट्स एट्थ टर्म, इसका जो एट्थ टर्म है वो इज 7 एंड द 11th टर्म is minus of 23। -23 है। हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट? 8। तो इसका ट्राई कर लोगे। T4, अगर T4 इक्वल 7 है एंड T16 इज इक्वल 31 है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म इन द फर्स्ट प्रॉब्लम। सिमिलरली सेकंड वाला भी सेम प्रॉब्लम है, बस वही जैसे ना वही ऊपर मैथमेटिकल लिखा हुआ है और नीचे वो डिस्क्रिप्टिव में है कि अगर इसका एट्थ जो टर्म है 7 है और इसका 11th जो टर्म है -23 है, देन व्हाट इज द टर्म? सर डिफरेंस और यस कॉमन यस यस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन, जैसे अभी किया था ना ये वाला प्रॉब्लम, उसी टाइप का प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या था, हमें पी और क्यू के टर्म में दिए गए थे, और यहाँ पे हमें क्या है, हमें उसका कम्प्लीटली परफेक्टली उसके वैल्यूज दिए गए हैं। ओके सर। ट्राई करो, हरी अप, इन दोनों में से एक करो।
मुझे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के जो है ना रिजल्ट बता देना, और से सारा प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर फर्स्ट का जो है ना, अगर फर्स्ट में टी इसका सॉरी ए और डी का रिजल्ट बता दे। यस सबूर हो गया। सर इसका जो डिफरेंस है वो हाफ आ रहा है 1/2। 1/2 और ए की वैल्यू और सर ए की वैल्यू इसकी सर निकाल रहा हूं। सर यहाँ तो 1 आ रही है। अच्छा, ए की वैल्यू 1 जी सर। और डी की वैल्यू 1/2। डी की वैल्यू 1/2 है, कंफर्म कर ले। किसी और ने भगवान, फातिमा, और किसी ने नहीं किया है। T4 T4 equal 7. It means T4 equal A plus 7 minus 1 into D. What is the value of T4? T4 is 7. Replace here. 7 equals A plus, अच्छा T4 है ना,
अगर T4 है तो यहाँ T4, 4 minus 1 it means 3D, which is equation 1. Similarly second हमारे पास है T16 which is equal 31. अगर T16 equal 31 है then it means T16 which is equal to A plus 16 minus 1 into D, then T16 which is 31 is equals to A plus 15D, equation number 2. Now अगर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हमारे पास है 7 इक्वल्स टू A प्लस 3D, और इक्वेशन 2 हमारे पास है 31 इक्वटिंग A plus 15D. देन व्हाट वी कैन डू, इन दोनों में से एक हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, आइदर ए और डी को। तो ए डी तो बोर्ड डी को रिमूव करने के लिए हमें पास चाहिए 15D, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो सिमिलरली हम इजीली कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस एंड माइनस, देन ए विल बी कैंसिल, तो ए हमारी कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 7 पॉजिटिव है माइनस ऑफ 31 इज इक्वल, ये 15D है और ऊपर हमारे पास है 12, इट मीन्स 3D काट देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 12D। अगर 7 इसमें से काट देंगे तो हाउ रिमेनिंग आंसर 24 सर माइनस का 12 आएगा। माइनस ऑफ 12, चलो ओके माइनस ऑफ 12। अगर 7 माइनस 31 है, अगर इसमें से 7 काट देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 24। 25 देन minus of 12D which is equal minus of 24। अगर ये माइनस के हैं तो उधर चले जाएंगे, डिवाइड करेंगे जाके उससे, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल माइनस 24 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 का 2 d टाइम्स, is equal to 2। देन D which is equal ऑफ 2। अगर D की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ A। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में लगा दें, क्योंकि जब भी साइमल्टेनियसली इक्वेशन हो तो आप कहीं भी लगा दें आपका रिजल्ट सेम आएगा। जितनी भी उससे प्रॉब्लम में इक्वेशन होगी, कहीं भी आप उसे पुटअप कर देंगे तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। और ये भी नोटेड कर लें, जब भी आपके जितने अननोन्स होंगे उतनी आपके पास इक्वेशंस होगी। अगर आपके पास अननोन एक है तो उसकी इक्वेशन भी सिंगल होगी। अगर अननोन हमारे पास दो हैं, दो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं एक्स एंड वाई, तो फिर हमारे पास दो इक्वेशन होगी, 3 वन कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे देखिए अगर डी की वैल्यू 2 है, अगर डी की वैल्यू 2 हम किसी इक्वेशन में कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इट मीन्स हेयर, अगर इसमें हम डी की वैल्यू लगा दें तो व्हाट आर द रिजल्ट, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस ए, सॉरी 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू सर 2, a is equal to 1। यस 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 2 इट मीन 6, देन ए इज इक्वल टू 7, और ये जो 6 इधर आ जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, माइनस ऑफ 6, देन ए इज इक्वल ऑफ 1। अब ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई है, सॉरी दोनों वेरिएबल की वैल्यू। अब इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि तभी हम वेरीफाइड कर सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट परफेक्ट है। से सपोज अगर डी और ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, इट मीन्स 1 प्लस 6 विच इज इक्वल 7। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 7 इक्वल्स ऑफ 7। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी उसका रिजल्ट सेटिस्फाइड करेगा।
जितनी भी आपके अननोन्स की वैल्यूज़ मिल जाएं वेरिएबल्स की, तो उसको चेक करने का यही मेथड है कि अगर उसको सारे के सारे वैल्यूज़ को अप्लाई करें, अगर वो सेटिस्फाइड करेगा तो फिर हम कहेंगे कि हमने वेरिएबल सही निकाले हैं वैल्यूज़, अगर नहीं करें तो हम कहीं ना कहीं इधर है। क्लियर है? जी सर। एनी क्वेश्चन? अभी तो ठंड उतर रही है, मैं पढ़ाने के लिए पहले तो पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ तक क्लियर है? किसी का क्वेश्चन हो बॉयज गर्ल्स? चलो तो देखें, से सपोज अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन हो, इफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड before consecutive terms of an AP, then show that W of a square minus Z square Z square, which is equal 3 into X square minus of Y square. Yes, consecutive it means continuously values होते हैं। से सपोज अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 12 13 14 लाइक जैसे 21 22 23 इस हिसाब के वैल्यूज होते हैं। अगर कहता है कि ये सीक्वेंस कंसिक्यूटिव टर्म्स है इसके, तो देन शो डेट, अब शो डेट करवाओ कि डब्ल्यू का स्क्वायर करें माइनस जी का स्क्वायर विच इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों आपस में बैलेंस हो जाएं। तो सबसे पहले इसके कंसिक्यूटिव टर्म्स मालूम करने हैं। कौन से होंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कंटिन्यूस चाहिए ना हमें। से सपोज अगर हम w को ले रहे हैं a और x को ले रहे हैं a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d, और y को ले रहे हैं a प्लस 2d, और z को ले रहे हैं a प्लस ऑफ 3d। अब इस कंडीशन में पुटअप कर लो, देखें सेटिस्फाइड हो रही है। भगवान जी सर। प्रेजेंट हो ना? जी जी बिल्कुल सर। पता नहीं, मैंने कहा शायद ठंड लगी थी, नींद आ गई हो। नहीं सर, वो पहले थोड़ा नेट का इशू था तो उस वजह से ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। जब ज्वाइन हुआ तो आवाज चलो चलो ठीक है, इसे ट्राई करो। पता नहीं कनेक्टिंग हो रही अब उस वजह मैंने से। अभी वैल्यूज़ क्लियर है बना, सर। सही जी गुड। जी सर। अब मैंने वैल्यूज़ लगा दी है, इसके वैल्यूज़ को पुट अप करके देखो ये बैलेंस हो रही है इक्वेशन। अगर हो रही है तो फिर ही हमारे कंजिकेटिव नंबर्स होते हैं, कंटिन्यूस नंबर हो। वैसे भी सीक्वेंस है ये, तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि पहला टर्म हमारा ए से स्टार्ट होता है, क्योंकि इनिशियल टर्म हमारा ए होता है। अगर दूसरा उसमें क्या होता है, अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमें दूसरा टर्म मिलता है, तो फिर दूसरा हो जाता है डी हो जाता है, इट मीन्स ए प्लस डी। अगर तीसरे टर्म में ट्वाइस ऑफ द डी, अगर डी को ट्वाइस करके लगाते हैं फिर ही जाके तीसरा टर्म बनता है, एंड कंटिन्यूसली सो ऑन। तो हमें 4 टर्म चाहिए, क्योंकि हमें 4 अननोन वैल्यूज हैं डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो इसके लिए हमने 4 टर्म्स ले लिए। से सपोजिशन, ये सारे सपोजिशन लिए हुए कि डब्ल्यू अगर ए है तो उसका सेकेंड टर्म डी ए प्लस डी होना चाहिए, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होना चाहिए। देन व्हाट आर द नंबर्स, हम ये सीक्वेंस निगेटिव में भी ले सकते हैं। अगर से सपोज यहाँ पे 5 हमें कंजिगेटिव नंबर कहता, तो फिर हमें 5 के लिए हम क्या करते, लाइक दिस, अगर a माइनस 2d करते,
ए माइनस डी करते, फिर ए कर लेते, फिर ए प्लस डी करते, फिर ए प्लस 2d करते। इट मीन्स ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म हो जाते ना सिमिलरली। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास है 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उसके जो सीक्वेंस मिली हुई इक्वेशन इसे बैलेंस करना है। अरे अब आज पता है सेशन भी आपका अनलिमिटेड हो गया है, पता नहीं क्यों रेट में सर। पता नहीं क्यों ऑटो अनलिमिटेड हो गया। चलते चलते मैसेज आ गया कि आपका सेशन अनलिमिटेड है। गिफ्ट है, ये करो ना। देखो इसके बैलेंस हो रही है, अगर बैलेंस हो रही है तो मुझे बता दें, तो अगर दूसरी सीक्वेंस पढ़ें अब इसकी सीरीज के प्रॉब्लम्स। सर यस। सर ये -680 + 9d स्क्वायर का होल आ रहा नहीं, इक्वल आ रहे हैं बैलेंस, है सर, माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो कहीं एरर होगी ना। मेरे ख्याल से हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करना, कहीं एरर होगी, थोड़ी बहुत चेक कर लेना। ठीक है, तो नए टॉपिक पे आ जाते हैं, अर्थमेटिक सीरीज। हिबा प्रेजेंट है? सर ठीक है, वो मैंने गलत किया है, ठीक है सर। हो यस जाएगा। सर। आप बता लेंगे कुछ हो गया ये प्रॉब्लम? सर ट्राई कर रही हूँ मैं भी। चलिए नोट कर लो, फिर ट्राई करना, फिर थोड़ा हम आगे बढ़े। जी सर। अब हमारे पास है अर्थमेटिक सीरीज। इन द नेक्स्ट टर्म टॉपिक इसका है कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है। वो पहले हमारे पास थे अर्थमेटिक सीक्वेंस, अब ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज। अब अर्थमेटिक सीरीज में मैंने पहले भी बोला था कि क्या होता है कि सम ऑफ द ऑर्डर होता है।
जो भी हमें ऑर्डर वैसे वहाँ पे था ए प्लस डी ए प्लस टू डी था, यहाँ पे इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास था ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन कंटिन्यूस। बट यहाँ पे क्या होगा, इसका सम में ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी कंटिन्यूसली प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारी अर्थमेटिक सीरीज विच इज इक्वल एस एन, उसे शो करते थे हम टी एन से और इसे शो करेंगे हम एस एन से। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, हाउ टू यूटिलाइज द फार्मूला। एक तो हमारे पास है एस एन विच इज इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हम दूसरा फार्मूला भी इसका यूज कर सकते हैं एस एन विच इज इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस ऑफ एल, इन विच कंडीशन अगर हमें लास्ट टर्म मिला होगा वेयर एल हमारे किसके बराबर होती है, एल विच इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू ऑफ डी, ये एल की होती है। अगर एल हमें ये यूज करके हम एल मालूम कर लें तो फिर तो हम ये यूज कर सकते हैं। अगर हमें सीक्वेंस में फर्स्ट और लास्ट टर्म मिला हुआ है तो दिस फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अगर हमें सीक्वेंस मिली हुई है तो ये वाला ऊपर वाला। क्लियर है? थोड़ा रिपीट कर दें इसको प्लीज। हाँ, तो ये सीरीज है, तो अर्थमेटिक सीरीज में हमारे सारे के सारे सम ऑफ द ऑर्डर होगा, और सम ऑफ द ऑर्डर में अगर हमें कम्प्लीटली सीक्वेंस सॉरी सीरीज मिली हुई है, अगर सीरीज मिली हुई है तो फिर हम फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वाला एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है। एन क्या है, एन जो पहले सीक्वेंस में था वही काम है, ए का फर्स्ट टर्म है और डी का कॉमन डिफरेंसेस है। अगर हमें कहीं लिखा हो कि सिर्फ और सिर्फ ए भी मिली है, अगर इस सीक्वेंस का सॉरी सम कर लें, सीरीज का सम करें, तो अगर ओनली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिखा हो कि द फर्स्ट टर्म इज दिस एंड लास्ट टर्म दिस है, तो फिर उसका जो सीरीज का सम होगा तो क्या होगा, तो फिर हम सेकंड फार्मूले पे चले जाएंगे डायरेक्टली। वेयर एल जो हमारा इक्वल है वो है जैसे सीक्वेंस वाला कंप्लीट फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर यही जिस फार्मूला अगर ये वाला एल की जगह लगा देंगे तो फिर से वो पिछले वाला ये फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि ए ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस वन इंटू डी ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर नहीं तो इसका प्रूफ भी है। से सपोज अगर प्रूफ करना है तो एस एन विच इज इक्वल ए प्लस डी ए प्लस टू डी अप टू कंटिन्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली रीराइट कर दे इसी फार्मूले को बट इन द रिवर्स ऑर्डर में आ जाएं, तो एस एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, द नेक्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन सॉरी एन माइनस टू इंटू डी प्लस कंटिन्यूड ए प्लस टू डी ए प्लस डी अप टू ए प्लस। ये जो सेकेंड लाइन में हमने ऊपर वाला फार्मूला लिखा है रिवर्स ऑर्डर में,
लास्ट वाला टर्म फर्स्ट लिखा है, उसके आगे जाते फर्स्ट वाले टर्म पे रिवर्स ऑर्डर में कम्प्लीटली यहाँ पे पहुँचे हैं हम। ये वाले टर्म चेक कर लें। तो नाउ दिस, अगर ये है, अगर इन दोनों फॉर्म्स को हम ऐड कर दें, ऐड द बोथ टर्म्स, अगर दोनों को करोगे तो 2SN हो जाएगा। और ये रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा है? अगर ये थ्योरम के लिए प्रूफ करने के लिए कि ये फार्मूला SN इज इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, ये जनरल फार्मूला है ना इसका, उसको प्रूफ करने के लिए हमने रिवर्स ऑर्डर लगाया है। अगर इन दोनों को अगर सम करेंगे तो फिर हमारा वही फार्मूला बन जाएगा। ये देखिए, अगर इन दोनों को सम कर दो, ये वाली फर्स्ट टर्म टू टर्म करेंगे तो a ऊपर पड़ी है, a नीचे पड़ी है, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म कंप्लीट। सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए आ जाए तो सेकेंड टर्म के में देखें, सिमिलरली वही है a, तो d के ट्वाइस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि ये तो नीचे वाले टर्म में तो यहाँ पे देखें ट्वाइस ऑफ द डी है, पर ट्वाइस ऑफ द डी है, पर यहाँ पे तो डी पॉजिटिव है ना, एक डी काटेंगे तो सिमिलरली वही आ जाएगा फर्स्ट वाला n माइनस 1 n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 n। यही सीक्वेंस अगर सारे टर्म्स को हम ऐड करते जाएंगे तो यही सीक्वेंस बनेगी। तो आफ्टर दिस अगर यही ये सीक्वेंस है इन सच टर्म्स है ना, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये कंटिन्यूसली यही सीक्वेंस चलती रहेगी। क्योंकि कुछ टर्म ऊपर हैं तो वो नीचे टर्म, जैसे हमने पहला किया, दूसरे में देखिए, पहले में तो चलो ठीक है ऊपर सिंगल टर्म था, दूसरे में देखो a प्लस डी था, अगर दूसरे में a प्लस डी है तो नीचे है n माइनस 2d, 2d में से एक डी काट देंगे बाकी रह जाएगी माइनस की d, तो यही हमारा सेकंड टर्म भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली थर्ड टर्म इसी हिसाब से ये यही सीक्वेंस चलेगी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों सारों के सारे टर्म में से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन ले लें, तो बाकी तो वन वाली सीक्वेंस कांस्टेंट हो जाएगी, वो इज इक्वल 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, अगर ये 2a SN which is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर हम कॉमन ले लें तो इसके आगे जो रह जाएगा ये सीक्वेंस रह जाएगी। अगर 1 प्लस 1 है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, इट मीन्स n, सॉरी 1 2 3, इस हिसाब से बनती जाएगी। तो उसका जनरल टर्म क्या बनेगा, n। अगर इस सारे के सारे, इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज n, अगर ये सारी n है तो यहाँ पे देखें 2SN इज इक्वल n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ डी। तो अब देखिए ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, अगर 2 इधर मल्टीप्लाइड है उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा SN इज इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ डी। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था। अगर सेकंड के लिए हमने क्या किया था, सेकंड के लिए SN इज इक्वल n अपॉन 2, और ये जो a है, a को हमने ट्वाइस कर दिया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ डी। तो ये नोट कर लें, ये देखिए सारा का सारा हमने पहले लिखा भी था कि सारा हम क्या ले रहे हैं, एल, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एल। द सेकेंड इज SN इज इक्वल n अपॉन 2a प्लस ऑफ एल। ये दोनों फार्मूला यूटिलाइज होंगे सेकंड के लिए, कंडीशंस के लिए। क्लियर है?
नाउ फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। मैंने पहले बोला था अगर टी एच होगा तो वो सीक्वेंस होगी, अब यहाँ भी होगा टर्म्स होगा, खाली टर्म्स टर्म्स टर्म्स, किसी भी टर्म्स होगा तो जस्ट एज अ सीरीज। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये मिटा दें। सर एक बात इसमें लास्ट में ये पूछनी थी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये एल के इक्वल है। हाँ ये एल के इक्वल होगा। अच्छा फिर सही, चलो सही सर। तो अब यहाँ पे देखें, फाइंड द सम ऑफ to 10 terms अगर 10 टर्म्स का सम लेना मालूम करना है तो उसकी सीक्वेंस कौन सी है? द सीक्वेंस इज 3, 10, 17, 24 and 31 up to continued। फार्मूला क्योंकि ये जनरली है तो इसका फार्मूला होगा एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ऑफ डी। अगर यहाँ पे a, what are the value of a is 3 and what are the value of common difference? common difference क्या है इसका? 10 minus 3, 10 minus सर of 3 is equal to 7 and 17 minus of 10 is which is also 7। then the d is a 7। अगर d की वैल्यू 7 है, n what are the value of n? n की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये देखें 10 टर्म्स का सम मालूम करना है ना, तो n की वैल्यू 10 है, a भी मिल गए, d भी मिल गए, बाकी में हमें क्या रह गया फार्मूले में? रिमेनिंग हमारे पास रह गया एस एन, वेयर एस एन इट मीन सम इज इक्वल टू n अपॉन 2 10 अपॉन 2 2 इंटू a 2 इंटू 3 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू d is also 7। then Sn is equal to 5 into 6 plus 10 minus 1, it means 9, 9 and 7, 63। then Sn is equal to Sn भी ना कर, S10 मालूम कर रहे हैं ना, 10 तो मिला हुआ है, S10 is equal to 5 multiplied with 63 79। then which the required answer is 345। अगर इस सीक्वेंस इसी टाइप की सीक्वेंस चल रही है 3 10 17 24 और 7 का कॉमन डिफरेंस है, तो इसके जो 10 टर्म पहले 10 टर्म बनेंगे उसका सम होगा 345। तो आप इसे सिंपली कर दें कि अगर यही सीक्वेंस है तो उसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी, इजीली हमें पता चल जाए कि इसका टर्म्स इतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं फार्मूले के हिसाब से। तो सिंपली इसके हम कर लेते हैं 4 टर्म्स का सम मालूम कर लो यहाँ तक के लिए। सर ये 69 नहीं होगा? 6 प्लस 6 3। हाँ 69 सर सॉरी 69 395 होगा सर। यस 69 300 कौन सा 365? अब यही वो आपने प्रॉब्लम है। हाँ अब सही है सर। नहीं वो थोड़ा 79 के चक्कर में आ गया है, 69 होंगे। तो यहाँ पे देखें अभी ये आपको करना क्या है कि ये जो 10 टर्म्स हमने लिए हुए हैं हमें इजीली मालूम करके चेक कर लें कि ये जो 4 टर्म है हमारे, इसका जो हम मैनुअल भी कर सकते हैं कि इसका टर्म इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब n की जगह हम क्या लगा देंगे 4, n की जगह 4, बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेगी। देखें 4 टर्म्स का आंसर क्या आ रहा है।
अकॉर्डिंग टू अगर मैनुअल हम चेक कर ले तो क्या होगा 30 30 एंड 54। देखें 54 आ रहा है उसमें भी फार्मूले में, चेक कर लें। क्योंकि अगर इसको हम मैन्युअली ऐसे डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका आ रहा है 54। अब फार्मूले में यूटिलाइज करके चेक करें ये 54 आ रहा है। जी अब सर ये 54 वाला थोड़ा रिपीट कर दें, क्या था ये? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने 10 टर्म का पहले 10 टर्म का हम ऐड करें तो वो आ रहा है 345। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि हम 10 के एन की जगह चेंज करके हम जस्ट 4 टर्म्स का मालूम कर लें कि 4 टर्म्स का ये अगर हम डायरेक्टली से करके देखते हैं जैसे लाइक कैलकुलेटर पे तो ये हमारा 54 आ रहा है। क्या हम फार्मूले में यूटिलाइज करके चेक करें कि ये 54 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एन की जगह 4 लगानी है, बाकी वैल्यूज सेम रहेगी हमारी क्योंकि अब 4 टर्म का सम मालूम करना है। वैसे पहले हमने 10 का कर रहे थे, चेक कर ले। सर 54 आ रहा है। सर आ रहा है 54, सही है सर। यस सर 54 आ गया। यस अब्दुल। सर 54 आ गया। चलो 54 आ गया। इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। हम जो भी फार्मूला अब यूटिलाइज कर सकते हैं कि यही हमारा फार्मूला है। अब जितने भी टर्म होंगे हम मालूम कर सकते हैं। अब इसके सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, अगर ऑब्टेन द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज -47। अब सेकंड फार्मूला में यूटिलाइज करेंगे। ये मिटा दें, क्लियर है? जी सर मिटा दे, क्लियर है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट में देखें, अगर 11 टर्म का हमें सम मालूम करना है, डेटा लिख रहा हूँ। ऑब्टेन of the series whose first term
is 3 and last term is minus 47. सेकेंड फार्मूला यूटिलाइज करेंगे क्योंकि देखें फर्स्ट टर्म भी हमें मिला हुआ है और लास्ट टर्म भी हमें मिला हुआ है और n की वैल्यू भी हमें मिली हुई है। अगर n की वैल्यू 11 टर्म का हमें सम मालूम करना है, अगर उसका फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म उसका माइनस 47 है तो 11 टर्म का सम क्या होगा? इट मीन्स Sn, similarly same problem, Sn is equal, but you can use the second formula A plus L, where Sn, n means 11 is equal to 11 upon 2. What are the value of A? A is 3 plus formula key and value of n minus 47. After the calculation, S11 is equal to 11 by 2, 3 minus of 47. Yes, above S11 is equal to 11 by 2, the remaining 3 minus of 47. What are the result? Result is 44 minus 10. S of 11 is equal to 11, अगर ये 2 डिवाइड कर दे दिस टर्म, द सर अंश रिमेनिंग होगा -100 माइनस ऑफ 22. Yes, 100 or 200. सर 200। द रिजल्ट इज परफेक्ट रिजल्ट जो हमारा आएगा वो होगा S11 का जो सम होगा वो होगा हमारे पास -240 ऑफ 2। ये हमारा परफेक्ट क्लियर है। जी सर क्लियर है। सर ये फर्स्ट ईयर इंटर वाली चीजें हैं ना, सीक्वेंट सीरीज का जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर में। वही है ना, चीज तो वही है ना। मिटा दें। जी सर मिटा दें। सिमिलर इसके कुछ और प्रॉब्लम भी कर लेने, कर लोगे? जी हाँ सर, आप होमवर्क में दे दें हमें। तो 5 मिनट दे दें क्योंकि आज का सेशन वाइंड अप भी नहीं होगा।
एक और प्रॉब्लम देख कर लें, हाउ मेनी टर्म्स। ये इसके सारे बस मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ जो भी सम होंगे। अब तो टाइम भी नहीं रहा है ना, टाइम कब है अभी, एक माह है ना आपके पास। जी हाँ सर, एक माह है अभी। तो मुझे एक कंफर्मेशन कर दे, देखें कि क्लासेस कब तक हैं आपके ऑनलाइन। सर ऑनलाइन का तो कुछ पता ही नहीं है। अगर किसी के जो सिलेबस रहता है तो वो तो ऐसे ही चलाता रहेगा, जिसका सिलेबस खत्म है तकरीबन पूरा, वो तो बस नहीं ऐसे ही एंड कर क्योंकि देगा। वैसे तो हमारा सिलेबस में तो अंत करीब पहुँचने वाले हैं, पर आपके जो एक सेशन रहता है मार्क्स वाला, उसका क्या करें। कौन सा सर? सेशनल मार्क्स का। सर सेक्शनल मार्क्स क्लास की परफॉर्मेंस और अटेंडेंस और एक प्रेजेंटेशन कोई रख लें, उस पर दे दें आप। इस हिसाब से कह रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसे भी है कि अगर हम क्लासेस भी ले लें तो यूनिवर्सिटी काउंटेबल करेगी कि नहीं करेगी। कोऑर्डिनेटर में कौन है, सराली है ना, सराली तो मेरे ख्याल से बीमार पड़ा हुआ है। सर जो नोटिस आया था हमारे पास उसमें तो यही था कि शुरू के अभी जो कुछ दिन है, जैसे न्यूज में ऐलान हुआ था कि 26 तारीख से लेके यस। कितने तारीख तक। ये सर ये अभी सर्दियों की छुट्टियों से पहले की जो डेट्स आई हैं सिर्फ उसमें ऑनलाइन क्लासेस होंगी 26 नवंबर से 23 तक। नहीं वो तो मैं शेड्यूल का पता है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या यूनिवर्सिटी के बकाया टीचर्स ने तो कोर्स, क्योंकि हमें लेट मिला था कोर्स ये, जी सर। सर आपके क्योंकि बाकी कितने लेक्चर रहते हैं कोर्स कंप्लीट करने में? कंप्लीट करने में मुझे 2 या 3 वीक चाहिए। मतलब 2 से 3 क्लास है सर? हाँ तो फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हमारा सारा कोर्सेज वाइंड अप हो जाएगा, प्रेजेंटेशन वाला से काम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि हमने लेट लिया था ना, अगस्त से क्लासेस चली थी, हमने सितंबर ली थी। सर हमारे टोटल कितने लेक्चर्स बचे हैं अभी? 2 से 3 चाहिए हमें। 2 से 3, यानी सर 4 क्लास होगी तो सेशन वगैरह सबका सब हाँ कुछ फाइंड अप हो जाएगा। फिर कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स भी एंड करीब हो जाएगा, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स के पोर्शन में हमारा रहता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, बायनोमियल का इंट्रोडक्शन। 3-4 टॉपिक हमारे ये रहते हैं। सर आप ऐसा करें ना, सर अली से बात कर ले। सर अली को कॉल कीजिए, वो पिकअप नहीं कर रहा है। सर और उससे मैं, बात करके तय कर ले। चलो ठीक है। इस प्रॉब्लम में देखें, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 8 6 विल बी मेक द सम ऑफ 24। अगर ऐसी सीक्वेंस है तो उसका जो सम बन रहा है वो 24 बन रहा है, तो व्हाट आर द, कैसे उसका टर्म्स कितने होंगे। सर ये हाँ, हम कर लें अभी? कर लोगे। सर इसमें एन फाइंड करना है, बाकी एस एन तो हमें मिला हुआ है 24 है, बस पुट करनी है। सही है। तो अगर ये आप ट्राई कर लें तो हम ये करें भी नहीं तो आगे ही थोड़ा बढ़े। सर आगे बढ़ लें आप, ये हो जाएगा सिंपल। बाकी बच्चे हैं अपनी राय दे दें, अगर ना हो तो करवा फॉर्मूला ले। कौन सा लगेगा? SN = A और नहीं सॉरी इधर रहना आएगा। n/2 एस एन हमें मिला हुआ है 24। 1 × 3। फिर यहाँ पे क्या आएगा? A यस 2a 2A + L। n नहीं, माइनस वन TN इंटू वाला डी। फॉर्मूला लगेगा। ये वाला बेटा, ये एस एन N - 1 × एन D वाला अपॉन लगेगा। टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके सर। ये फार्मूला लगेगा। अब आपको मिसिंग है एन, एन आपकी मिसिंग है, क्योंकि एस एन भी हमें मिली हुई है, दिस वैल्यू इज द एस एन, सर्किल यस वाली सर। वैल्यू एस एन है। और ए हमें मिली हुई है 10 है, और उसका जो A 10 है। कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे वो भी मिल जाएगा। जी सर। तो बाकी रह जाएगा हमारे पास एन, एन इज अननोन। मेरे ख्याल से हो जाएगा इजीली। यस सर। उसके बाद है हमारे पास अर्थमेटिक मीन का। जनरली मैं जस्ट इंट्रोडक्शन करवा लेता हूँ। अर्थमेटिक मीन में सिर्फ और सिर्फ बहुत ही आसान है कि सिर्फ उसमें होता क्या है। अर्थमेटिक मीन किसी भी की भी मीन मालूम करने के लिए a + b विच इज़ डिवाइडेड बाय 2 होता है। फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये हमारी अर्थमेटिक मीन हो जाएगी।
सिंपल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म्स। अगर टू टर्म्स की मीन निकालनी है तो वो इजीली इसी तरीके से निकालनी है, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर नहीं वो से सपोज मल्टी कर रहा है कि उसके बिटवीन हो, अगर ये उसका फर्स्ट टर्म ये है उसका लास्ट टर्म ये है, तो फिर उसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होती है, फिर हमें कॉमन डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा, वो चीज़ इक्वल बी माइनस ए अपॉन एन प्लस ऑफ 1। ये दो फार्मूला तब लगेगा ये सेकंड वाला जब हमारा मल्टी टर्म्स हो बिटवीन। अगर सिंगल टर्म मालूम करना है तो फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हो जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। ये थोड़े दोनों फार्मूले रिपीट कर लें प्लीज। अगर सिंपली से सपोज मैं 2 प्रॉब्लम लिख रहा हूँ इसी टाइप के, ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी सॉल्व नहीं करते, बस जस्ट लिख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर से सपोज हमें कहे कि द फर्स्ट टर्म 30 है एंड 10 है, इसकी मीन बिटवीन मीन निकाल दो दोनों की। देन सर ये 40/2 हो जाएगा। गुड। तो ये सिंपली प्रॉब्लम है, फिर इसे डायरेक्टली आंसर 20 आ फिर हम जाएगा। डायरेक्टली ये फार्मूला यूटिलाइज कर देंगे। अगर नहीं, अगर कह रहा है कि इसके बिटवीन हो, फाइंड द मीन 5 एंड 8 है, ये तो सिंपली हमारा 5 8 32 कुछ भी हो जाए, तो उसके साथ मल्टी हो, ज़्यादा मीन्स मालूम करनी हो बीच में, तो फिर हमारे पास डी चाहिए। से सपोज अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो, 4 अर्थमेटिक मीन्स मालूम करो किसके बिटवीन हो, लाइक दिस 18 एंड 3। अब हमें पे आए फर्स्ट 3 18 एंड 3 की बिटवीन मालूम करनी है, तो इट मीन्स 3 18 भी मिला हुआ है, 3 भी मिला हुआ है, बीच वाली 4 मालूम करनी है, A1 A2 A3 A4। तो क्योंकि अगर ये पहला टर्म अगर ये है हमारा, तो दूसरा क्या होगा, A प्लस डी। ये देखें ना 3 है, सॉरी 3 को इधर ले आए, 18 को इधर ले जाए, तो A प्लस डी हो जाएगा। ए प्लस 2D ए प्लस 3D ए प्लस 4D बीच वाले। तो सारों में ए तो हमें मिली हुई होगी, ए तो अगर मिली हुई है तो बिटवीन है, तो उसकी बीच में हमें और क्या चाहिए, डी चाहिए, तो डी के लिए ये फार्मूला होगा। वेयर जो एन होगी हमारी, वो एन क्या होगी, जितने टर्म्स कहेगा। 4 मीन कह रहा है तो 4 एन की वैल्यू होगी, 5 मीन कहेंगे तो 5 एन की वैल्यू होगी, 3 मीन कहेगा तो 3 एन की वैल्यू होगी। बाकी सो दोनों वैल्यूज रिमेनिंग ए एंड बी हमें मिली हुई होगी। अगर बिटवीन ज़्यादा मीन्स चाहिए तो फिर हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फिर हमें डी की वैल्यू चाहिए। अगर नहीं, सिंपली मीन मालूम करनी है, बिटवीन 3 एंड 18 की बिटवीन मीन मालूम कर लो, सिंपल मीन, तो फिर हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 2 से। सर जितने मीन्स का बोलेगा उतने ही हम एक के साथ ऐड करते रहेंगे। ए हाँ, प्लस डी ए प्लस 2D ए यस। प्लस 3D। तो उससे सबसे पहले हमें डी चाहिए, और डी मालूम करने के लिए फार्मूला है। ठीक है, सर इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, मतलब 3 जो होंगे नंबर्स। इसका आंसर 3 नहीं आएगा, इसका है टर्म बिटवीन, अगर 4 है ना, तो एक तो हमारा 3 है, दूसरा 18 है, 3 दो सर टर्म। ए और 18 जो बी हमारा। हाँ, अगर 3A है तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि 3 और 18 के बीच में जो टर्म होंगे 4 और टर्म चाहिए। अच्छा 4 और, सही सही सही। 2 तो ये हैं, और बिटवीन बीच वाले भी 4 और होने, 4 टर्म्स बिटवीन हो। तो दूसरा सर 6 होना चाहिए। तो हमें इससे नहीं, हमें सबसे पहले डी मालूम करनी पड़ेगी। सर बीच वाले टर्म 6 9 12 एंड 15 होंगे, 4 3 और 18 ये में तो भी। हम मैन्युअली कर रहे थे, बट वैसे हमें डी की वैल्यू चाहिए। तो डी की वैल्यू जी के लिए देखें, अगर बी माइनस ए, इट मीन्स 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 15 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो डी की वैल्यू 3 हो जाएगी।
अगर डी की वैल्यू 3 आ रही है तो ऑब्वियसली आगे भी रिजल्ट आ जाएंगे हमारे। सर ये बी की जगह क्या लिखेंगे? डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी की जगह हाँ 18 आएगा। ठीक है सर। हाँ, डी की जगह 18 नहीं आएगा। अच्छा बी, जी बी। हाँ बी तो वो जो लास्ट वाला होगा। लास्ट वाला 18 ना, मतलब सर यहाँ हाँ पे। यस यस, जो भी लास्ट टर्म होगा वो बी की वैल्यू होगी, जो जी फर्स्ट होगा एक होगी। ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो एक और है इसकी, इसके प्रॉब्लम सब में कुछ कर लेना नेट से निकाल के कहीं से भी, या मैं ट्राई करता हूँ कुछ लिख के भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो एक और सीक्वेंस है हमारे पास ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस? अगर मैन्युअली करेंगे तो फिर 2 दिन और लगेंगे इसमें। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए होता है कि रेशो बिटवीन टू टर्म्स। वहाँ पे क्या था, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, यहाँ पे होगा रेशो बिटवीन टू टर्म्स आर सेम। अगर रेशो 2 टर्म्स के बिटवीन सेम होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। से सपोज 3, 9, 20 ऑफ 7 अप टू कंटिन्यू। अगर देखें 9 को 3 से डिवाइड कर दें, द रेशियो इज 3। अगर 27 को 9 से डिवाइड कर दें, अगेन रेशियो इज 3। तो इस कंडीशन में नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे। अगर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें, अगर 2-3 का टर्म्स का रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो उसका सिंपली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है Tn विच इज इक्वल a r पावर n माइनस 1। ट्राई करके देख लेना। सर सर इसमें ये आर यस क्या आर होगा? अच्छे से करके यस, आर हमारा रेशो होगा। सही है। आर जो हम डिवाइड करेंगे ना नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से, तो वो आर की वैल्यू होगी। और ए हमारा फर्स्ट टर्म सेम है, और एन जो हमारे होती है जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रकार ये हमजा है। नो सर। ये क्लास लेता ही नहीं है, क्या मसला है इसका? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हिब्बा, कोई प्रॉब्लम है? सर मैं ये देख रही हूँ इसमें ए भी हमारे पास 3 दिया हुआ है और आर भी हमारे पास 3 यस, दिया हुआ है। सही है। तो सर इसमें एन हमें फाइन, एन तो नहीं मिला हुआ, एन फाइन करना है एन सर 3 होगा। ये जस्ट वो क्योंकि टोटल नहीं, टर्म तो आपने लिखा ही नहीं है। मैंने हाँ, जस्ट ये आपको प्रॉब्लम दिया नहीं है।
मैंने जस्ट आपकी सीक्वेंस एक टाइप की सीक्वेंस बता दी। अगर इस टाइप की कोई सीक्वेंस होगी तो हम उसको ये करेंगे। फिर हमें टी एन की वैल्यू चाहिए ना, टी एन नहीं मिला हुआ है ना हमें। जी, मैं वही देख रही थी। ये जस्ट नो ये जस्ट मैंने एक कॉन्सेप्ट के लिए एक प्रॉब्लम लिखा कि ये सीक्वेंस होगी इस टाइप की। अगर इस टाइप की सीक्वेंस ये होगी तो हम जस्ट ये कॉमन रेशो के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने ये सीक्वेंस इसलिए लिखी कि कॉमन रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कॉमन रेशो क्या होता है। ओके सर। और उसके लिए जो ये फार्मूला लिखा मैंने ये इसलिए लिखा कि ये इसमें यूज़ होगा सीक्वेंस ज्योमेट्रिक में। कोई प्रॉब्लम नहीं लगाया हुआ है मैंने। कोई भी सीक्वेंस ले लिए तो उसका जो एन की वैल्यू या तो दो अननोन्स कभी नहीं होंगे। ये नोटेट कर ले, किसी भी फार्मूला कोई भी एक अगर स्टेटमेंट है तो उसमें दो अननोन्स कभी भी नहीं हो सकते। अगर दो अननोन होंगे तो हमें कैसे मालूम कर सकते हैं। दो अननोन के लिए ऑलवेज, हमने पहले भी इसमें प्रॉब्लम्स किए थे कि उसके लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। जब दो इक्वेशन होगी तो एक एलिमिनेट करेंगे तो दूसरे का रिजल्ट मिलेगा। अगर दोनों ही अननोन होंगे तो फिर कैसे इक्वेशन ही नहीं रन करेगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये सर क्लियर है। अब कोई अटेंडेंस का शूट भेजते हैं। ये आपका सेशन तो सारा दिन चलेगा आज, पता नहीं क्यों फ्री हो गया है। सर मैं भेज देता हूँ। स्क्रीन शूट ले लिया है? यस सर। अच्छा सर, ठीक एक है। बात पूछनी थी। यस यस। सर अब जो फाइनल होगा वो जो मिड के बाद जो हमारे लेक्चर हुए उनमें से होगा या फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक? वो बाद में डिस्कस कर लेना व्हाट्सएप पे या कहीं पे, रिकॉर्डिंग में जा रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। काफी सर।